गुड आफ्टरनून गाइस। सो आज से हम एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और फिर डिटेल सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है, तो उन क्वेश्चनों को वो ईज़िली सॉल्व कर पाएँ। ओके, सो उसी सीरीज़ में जो 2024 का जो गेट का एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको दो नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए हैं पी एंड क्यू। नॉन जीरो का मतलब होता है कि पी जीरो नहीं हो सकता, क्यू जीरो नहीं हो सकता, और आपको एक कंडीशन दी है लॉग में और आपको उसके बेस पे एक वैल्यू निकालनी है। ओके, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना होगा। जैसे अगर आपके पास log a है प्लस log b है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। ओके, तो ये log a इंटू b हो जाएगा। साथ ही अगर आपके पास log m पावर n है तो n जो है वो बाहर आ जाता है और इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप इस गिवन इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में log ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया है और राइट हैंड साइड है log p प्लस log q प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 3। तो अब इस पे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है 2 इंटू log 3, इस पर सेकेंड प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर। सो इसका मतलब आपकी जो राइट हैंड साइड है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैं उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप मेरी राइटिंग को नज़रअंदाज कर सकें और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ सकें। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड आ जाएगी वो हो जाएगी log p प्लस log q प्लस, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे इस 2 log 3 पे, तो 2 जो है 3 की पावर में चला जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ 9। ओके, नाउ अब हम इस पर पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे log की। ये जो टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म सब एडिशन हो रहा है इसलिए इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा log p 9, और आप इसे फिर से दूसरी तरह से लिख सकते हैं, 9 को आगे लिख सकते हैं log में, तो 9pq। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी होगी। तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो राइट हैंड साइड है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था वो था पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर, और ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड आपके 9pq। अब आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग लेने का सिंपल सा मीनिंग है लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से और आपके पास बचेगी ये इक्वेशन। ओके, अब आपके पास एक सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई विदाउट लॉग। अब आप अपने क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे वैल्यू निकलवाई है, लेट मी रफ दिस। सो ये वैल्यू आपको निकलवाई है p पावर 4 प्लस q पावर 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर दिया है, इसीलिए उन्होंने ये बता रखा है कि p और q नॉन जीरो है, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो जाएगा तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वो ज़ीरो बन जाएगा और पूरी की पूरी जो क्या आपकी एक्सप्रेशन है वो डिफाइन ही नहीं होगी। इसलिए p और q को नॉन जीरो होना ज़रूरी है। अब आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, p पावर 4 प्लस q पावर 4। इट मीन्स अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, जो आपको लॉग हटा के इक्वेशन मिली है, तो चलिए जल्दी से अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते हैं। ओके, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर से आप इसे ओपन करेंगे, p पावर 4 q पावर 4 प्लस 2 p स्क्वायर q स्क्वायर, और इधर करेंगे तो 81 p स्क्वायर q स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की जो टर्म्स हैं उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, p पावर 4 q पावर 4, और अगर आप 2 को उधर ले जाएंगे ये आपका बचेगा 79 p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब आपको सिर्फ p स्क्वायर q स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड करना है। सो आपने p स्क्वायर q स्क्वायर का दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए वो आपको अभी दिखाई दे गया होगा और ये इक्वल आ जाएगा आपका 79 के। आई होप जो पूरा प्रोसेस है आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हमने 79 आंसर निकाला, और ये जो है ऑप्शन ए है। तो हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, ये जो पहली प्रॉपर्टी है लॉग की इसका यूज़ किया है और दूसरी प्रॉपर्टी इसका यूज़ किया
और जस्ट रीशफल किया है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, कौन सी, दिस इक्वल टू दिस 9pq, और यहाँ से हमें क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में दिया था हमने पूरे का होल स्क्वायर लिया, क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए था वो चाहिए था p⁴ प्लस q⁴, और हमें पता है a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस b² देता है। तो a की जगह हम p² पुट करेंगे, b की जगह q² पुट करेंगे, तो हमें p⁴ प्लस q⁴ मिल जाएगा। और इस तरह से हमने एक आइडिया लगाया कि हाँ यहाँ से हम स्क्वायर करके अपना काम चला सकते हैं। तो आई होप ये आपको एक क्लियरिटी मिली होगी कि आपका आंसर 79 कैसे आया। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम धीरे धीरे करके एक पूरी एक सीरीज़ तैयार कर देंगे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इन एग्ज़ाम्स में ट्यूशन लेने में कहीं प्रॉब्लम हो रही है या वो और सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अच्छी रैंक ला सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ।